हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आज आपका है 20 का डोज 8। ठीक है, 20 का डोज 8। आज भी चैलेंज है आपको 20 में से 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 1। किस कलाकार की कला ज्यामितीय घनवाद से प्रभावित है? किस कलाकार की कला ज्यामितीय घनवाद से प्रभावित है? ए ऑप्शन है सीलन, बी डायगो रिवेरा, सी लियोनार्डो दा विंची, डी माइकल एंजेलो। तो सही जवाब है सीलन। कौन? सीलन। दक्षिण भारत में पाषाण युग कालांतर तक चलता रहा और बाद में एक साथ कौन सा युग आया? नंबर 1 लोह युग, नंबर 2 कांस्य युग, नंबर 3 तांबा युग, नंबर 4 पोथी युग। ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में पाषाण युग के कालांतर तक चलता रहा और उसके बाद कौन सा युग आया। देखिए, तो मैं पहले उत्तर बता दूं, लोह युग आया। देखिए, उत्तर भारत में पहले जो है ठीक पाषाण काल, फिर तांबा काल, फिर कांसा काल, तब जाकर लोह काल आया था। लेकिन दक्षिण भारत में कालांतर के तुरंत बाद जो है लोह काल आ गया था। ठीक है, देखिए 3 नंबर, प्रश्न नंबर 3। किस शैली को प्रारंभिक काल को कुछ विद्वानों ने आमेर शैली कहा? किस शैली को प्रारंभिक काल को विद्वानों ने आमेर शैली कहा? ए मेवाड़ शैली, बी देवगढ़ शैली, सी जयपुर शैली, डी अजंता शैली। तो सही है सी जयपुर शैली। ठीक है, हम आगे कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4। कौन सा स्तूप का तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा स्तूप का तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? ए सारनाथ, बी भरहूत, सी सांची, डी अमरावती। फिर से देखिए, ए सारनाथ, बी भरहूत, सी सांची, डी अमरावती। सही जवाब है सांची। अब आप बताओ इसमें कितने तोरण द्वार हैं? तो 4। देखिए प्रश्न नंबर 5। कौन सी कला भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है? कौन सी कला भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है? ए लचीलवाद, ठीक है, बी भविष्यवाद, सी प्रारंभिक ईसाई, डी मैक्सिकन कला। तो सही जवाब है मैक्सिकन कला, जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 6 नंबर है, मैं श्रमिक हूँ, मैं अपने वर्ग के लिए चित्र बनाता हूँ, किसका कथन है? किसने कहा था कि मैं श्रमिक हूँ और अपने वर्ग के लिए चित्र बनाता हूँ? ए डायगो रिवेरा, बी कोरोसो, सी अंजलि इलामेनन, डी मोदिलियानी। तो सही जवाब है डायरो रिवेरा। डी ऑप्शन देख लेते हैं। लेनिन के शीर्ष कृत को किस कलाकार ने हटाने से मना कर दिया था? ए माइकल एंजेलो, बी पिकासो, सी ब्रांकुशी, डी रिवेरा। तो इसमें सही जवाब है डायगो रिवेरा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 8। मुगल कालीन किस कलाकार को वंडर ऑफ द एज या नादिर उल जमा की उपाधि से नवाजा गया? मुगल कालीन किस कलाकार को वंडर ऑफ द एज नादिर उल जमा की उपाधि से नवाजा गया? ए मंसूर, बी अब्दुल हसन, सी बशावन, डी कोई नहीं। तो सही जवाब है अब्दुल हसन। 9 नंबर, किस कलाकार ने मृत्यु के सामने मानव की व्यवस्था का चित्रण किया? किस कलाकार ने मृत्यु के सामने मानव की व्यवस्था का चित्रण किया? ए मुंख, बी गागिन, सी पिकासो, डी सोमनाथ होर। तो सही है मुंख, एडवर्ड मुंख। प्रश्न नंबर 10। अनारकली का वास्तविक नाम क्या था? अनारकली का वास्तविक नाम क्या था? ए नादिरा, बी अनारकली बेगम, सी मोनालिसा, डी
कोई नहीं। ए था नादिरा बेगम या नादिरा, बी था अनारकली बेगम, सी मोनालिसा, डी कोई नहीं। तो सही जवाब है नादिरा। ठीक, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 11 जोड़ते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर के सरदरा में, आगरा का लाल किला में, दिल्ली के आगरा में या दिल्ली के किला में? सही जवाब है लाहौर के सरदरा में। प्रश्न नंबर 12, संगमरमर की बनी एक उदाहरण बेदाग बाद इबादत है। संगमरमर की बनी एक उदाहरण बेदाग बाद इमारत है। ए महेश काउस, बी बेबीलोन के झूलते बाग, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है महेश काउस। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया। ए ताजमहल, बी राव छत्रसाल, सी सवाई जय सिंह, डी राणा कुंभा। तो इसका सही जवाब है जो है 13 का, वो है राव छत्रसाल। ये देखिए, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन सा कलाकार है? ठीक है, प्रख्यात चित्र सर्कस का चित्रकार कौन सा कलाकार है? दिनकर कौशिक, अर्पणा कौर, जॉर्ज सोरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है वो जॉर्ज सोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर, प्रसिद्ध चित्र द जॉइंट का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध चित्र द जॉइंट का निर्माण कराया था। ए ड्यूरर, बी फ्रांसिसो दी गोया, सी रेम्ब्रांट और जी फ्रांस हाल। फिर से देखिए, ए ड्यूरर, बी फ्रांसिसो गोया, सी रेम्ब्रांट, डी फ्रांस हाल। तो इसका सही जवाब है फ्रांसिसो दी गोया। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर, क्या खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर किस शासक ने बनाया था? नंबर 1 पल्लव, बी चोल, सी शुंग और 4 मंगलेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है पल्लव शासक। ठीक है, 17 नंबर, किस इतिहासकार ने राजा रवि वर्मा पर काव्यमयता का अभाव का आरोप लगाया? मतलब किस इतिहासकार ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर काव्यमयता का अभाव का आरोप लगाया? ए बी हैबल, बी आनंद कुमार स्वामी, सी हिंदू संगठन, डी अंग्रेजों ने। तो सही जवाब है ए बी हैबल। प्रश्न नंबर 18 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के लगे हैं कि कभी विषय का समझना कठिन हो जाता है? किसने कहा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के लगे हैं कि कभी कभी विषय को समझना कठिन हो जाता है? तो एक है हिंदू संगठन, बी PC मानक, सी बी हैवल, डी आनंद कुमार स्वामी। तो इसे बोले हैं आनंद कुमार स्वामी साहब। 1873 में चेन्नई के शिल्पशाला में अधिष्ठाता ने राजा रवि वर्मा से प्रभावित हुए। 1873 में चेन्नई के शिल्पशाला में अधिष्ठाता ने राजा रवि वर्मा से प्रभावित हुए। तो कौन थे? चेस्मर, PC मानक, रामानंद दास या राजा रवि वर्मा। तो ये एक वो थे, जर्मनी थे। इन्होंने इनसे राजा रवि वर्मा से 1873 में प्रभावित हुए थे चेन्नई में। इन्होंने कहा तुम प्रदर्शनियाँ लगाओ, ये सलाह दिया था कौन? चेस्मर ने। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोग देखा, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोज में रोज़ अपडेट करता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।